गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नर्वस सिस्टम ये टॉपिक हमने अभी पढ़ाया था। अब थोड़ा टाइम मिल गया तो इस वजह से अब हम इसे पूरा ही कर देते हैं। ठीक, ये जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर तीन तीन जो चीज़ें होती हैं, तीन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक कि हमने न्यूरॉन सेल के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ब्रेन क्या चीज़ होता है? मेड ऑफ ब्रेन ऑफ न्यूरॉन सेल्स। न्यूरॉन सेल्स से ब्रेन बना हुआ होता है। किससे? न्यूरॉन सेल से ब्रेन बना हुआ होता है। न्यूरॉन सेल्स, ठीक, न्यूरॉन सेल से ब्रेन बना हुआ होता है। अब सेकंड नंबर है सेंट्रोसोम आर नॉट फाउंड। अब ये सेंट्रोसोम क्या है? ये कहाँ से आ गया सेंट्रोसोम? सुनो, सेंट्रोसोम क्या? सेंट्रोसोम एक वह प्रक्रिया, वह चीज़ है जो हमारे सेल डिवीज़न में बहुत ही ज़्यादा सेल डिवीज़न एकदम कर देती है। बहुत जल्दी से सेल डिवीज़न करती है। ठीक, जो हमारे ब्रेन में नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो सेंट्रोसोम है वो हमारे ब्रेन में नहीं पाया जाता, फिर भी हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। इसका कारण क्या? इसका कारण है जो 10% न्यूरॉन्स होते हैं, जो 10% वो एंड 10% न्यूरॉन्स मेक न्यूरॉन ग्लियल सेल्स। जो 10% न्यूरॉन होते हैं वो न्यूरॉन ग्लियल सेल के बने होते हैं, जिनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है और ये सेल डिवीज़न कर देते हैं। अगर ये कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, ज़्यादा सेल डिवीज़न कर देते हैं, तो हमारे ब्रेन में कैंसर हो जाता है। ओके, अब ब्रेन पढ़ेंगे। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट ब्रेन, मिडल ब्रेन एंड बैक ब्रेन। पहले हम फ्रंट ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रंट ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिब्रम और थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इनके काम देखेंगे। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम हमारे लिए याद रखने की क्षमता, जिज्ञासा, नई नई चीज़ें सोचने की क्षमता, ये सब क्या है, किस पर डिपेंड करता है? सेरिब्रम पे। 66% ब्रेन जो होता है वो सेरिब्रम ले लेता है। ओके, सेकंड आता है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस हमें बाहर के वातावरण को बताता है। जैसे थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनका काम भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है। ठीक, काम भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। नाम तो बता दिया मैंने, अब काम बता रहा हूँ। जो थैलेमस होता है बाहरी टेम्परेचर को बताता है। जैसे बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो हमें कैसे पता चलेगा? तो बाहर गर्मी पड़ रही है, जो त्वचा होती है, उस सेंस ऑर्गन्स होता है, उसको गर्मी लगती है, तो ये हाइपोथैलेमस को कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है। तब हाइपोथैलेमस बताता है यार बाहर बहुत गर्मी है। ठीक, और हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस भी टेम्परेचर को बताता है। ठीक, ये हमारे अंदर के टेम्परेचर को बताता है। जब हमारे अंदर गर्मी होगी तो पसीने के द्वारा बाहर निकाल देगा। ठीक, ठंड पड़ रही होगी तो ये बताएगा कि बाहर ठंड पड़ रही है, तो ये तो थैलेमस का हुआ। अब हाइपोथैलेमस क्या क्या काम करता है? जैसे हमें भूख लगाना, प्यास लगाना, प्यार कराना ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया तो हमारे पूरे ब्रेन को चौपट कर देता है। ये हाइपोथैलेमस ही हमें गुस्सा का नियंत्रण देता है। ठीक, हाइपोथैलेमस अगर एक्टिव हो गया तो तुम सब कुछ भूल जाओगे। ठीक, जैसे कोई शराब पी लिया है, शराबी को कितना भी मारो उसको दर्द नहीं करेगा, सुबह को दर्द करता है। तो फिर ये पूछेगा बाहरी थैलेमस, ये पूछेगा सेरिब्रम से, भाई साहब कौन पीटे थे हमको तो ये कहेगा याद रहेगा तभी तो बताएगा, वैसे कैसे बता सकता है। ठीक, अब हम ये भी बता दें, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ वेनस इन द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन में जो नसें होती हैं वो 12 जोड़ी नसें होती हैं। ठीक, 24 नसें होती हैं। ओके, अब मिडल ब्रेन क्या करता है? मिडल कारपोरा के अंदर 2 सेंस ऑर्गन्स आते हैं,
आँख और कान, ठीक, ये देखने और सुनने का काम करते हैं। आँख देखने का काम करती है, ईयर सुनने का काम करता है, ठीक, कान सुनने का काम करता है। ये सब देख के, ये जो आँख देख कर हमारे कार्पोरा को देती है, कार्पोरा हमारे सेरिबेलम को देता है पेंडिकल सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे ब्रेन को दे देता है, ठीक। कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर देता है ये, ठीक। और कार्पोरा देखने और सुनने का काम करता है। कार्पोरा क्या करता है, देखने सुनने का काम करता है, काम करता है, ओके। अब आगे हम देख रहे हैं सेरिबेलम एंड पेंडिकल, ये क्या करता है, ये हमारे लिए कनेक्ट कर देता है, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है, क्या है ये स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी, हिंदी में कहते हैं हम रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये ब्रेन को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। देयर आर 31 पेयर्स वेनस इन द ब्रेन, ठीक। ब्रेन में तो हमारी 12 पेयर नसें थी और इसमें 31 नसें हैं, ठीक। अरे यार, ये ब्रेन पूरा पढ़ा है नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पे चल दिए, चलो ठीक है। तो थर्ड में आता है बैक ब्रेन। बैक ब्रेन क्या करता है, हमारी सेरिब्रम, बैक ब्रेन के भी दो पार्ट होते हैं, सेरिब्रम एंड मेडुला, मेडुला ऑफ लॉन्गाटा, ठीक। सेरिब्रल क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, ये हमारे बैलेंस को नियंत्रण करता है। छोटा बच्चा होता है, अगर उससे कहो बेटा खड़े होके चलो, हाल ही थोड़े ना चल दे वो तो क्या हो, कब खड़े ना हुए तो धीरे धीरे खड़े होंगे, यानी जब वो खड़े होने लायक हो जाएगा तब खड़ा होके चल देगा, हैं। तो उसके बैलेंस को नियंत्रण कौन कर रहा है, सेरिबेलम, ओके। बैलेंस को नियंत्रण करता है सेरिबेलम। मेडुला ऑफ लॉन्गाटा, मेडुला ये क्या काम करता है, हम खाना खाते हैं तो बस मुंह से नीचे कोई तो ढकेलते हैं, फिर उससे क्या कोई कीपैड बटन लगा हुआ है जिससे हम कंट्रोल करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस सभी को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑफ लॉन्गाटा, ठीक। ये दो प्रकार की क्रियाएं करता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। कैटाबोलिक क्रिया क्या होती है और एनाबोलिक क्रिया क्या होती है? एनाबोलिक क्रिया होती है जो क्या कहते हैं, 20 अमीनो एसिड को मिलाकर एक प्रोटीन बनता है, क्योंकि 10 अमीनो एसिड है वो हमारे बॉडी में अवेलेबल है, और 10 प्रकार की अमीनो एसिड हमारे लिए बाहर से मिलती है, जैसे भोजन करने से। तो उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एक प्रोटीन, तो उसे बोलते हैं एनाबोलिक। कैटाबोलिक, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाकर पचकर टूट जाता है, टूटने की क्रिया को कहते हैं हम कैटाबोलिक, ठीक। अब आगे हमारा आता है, हाँ तो फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं और अब हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। पहले ये समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है। स्पाइनल कॉर्ड को एक प्रकार से हम सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक। और इसकी जो नसें होती हैं वो 31 जोड़ी नसें होती हैं, 62 नस, 62 नसें होती हैं इसके, ठीक। 31 जोड़ी पेयर होते, पेयर मतलब जोड़े, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड को हम सेकंड ब्रेन कहते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं हिंदी में, ठीक। देयर आर 31 पेयर्स वेनस इन द ब्रेन, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन अनुवर्ती क्रिया, ठीक।
ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड से कहा भैया हम पढ़ रहे हैं और तुम संभालना हमारी बॉडी को, ठीक ना, तुम चिंता मत करो ब्रेन, हम संभाल लेंगे, ठीक है। तब क्या कहते हैं, तुम पढ़ रहे हो और पीछे से तुम्हारा कोई दोस्त आया, उसने तुम्हारी पीठ पर हाथ रख दिया और ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये एकदम चौंक जाएगा, देखो तो ये कौन है, ये कौन है, 31 जोड़ी नसों को जगा देगा, ये पागल रिफ्लेक्स एक्शन क्रिया कर रहा है, अनुवर्ती क्रिया कर रहा है ये। तो ब्रेन कहेगा चल हट बकलोल, मैं देखता हूँ कौन है। हाँ, तब ब्रेन कहेगा हाँ भाई बताओ किस लिए आए, क्या काम था, ठीक। जो रिफ्लेक्स एक्शन जो क्रिया होती है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कराता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, ठीक। नर्वस सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, जो नर्वस सिस्टम होता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं, हमने बताया था। पहला पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। थर्ड होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। इनके बारे में तो हमने पढ़ रखा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। अब आगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नस और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नस, ठीक है। ये नर्व्स लिख दिया है मैंने, ये गलत है, ठीक। यहाँ पर वेनस लिखा जाएगा, ठीक। तो ठीक है, इस ब्रेन से निकलने वाली कितनी 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 13 जोड़ी नसें, ठीक। अब आ गया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत क्या आता है, ब्रेन से निकलने वाली कुछ नसें, 12 जोड़ी नहीं, कुछ नसें, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली कुछ नसें, ठीक ठीक। अब इनके भी 2 वर्ग होते हैं, एडेप्टिव एंड ट्रांसिटिव, ठीक। बब ये क्या करते हैं, एडेप्टिव क्या करता है, वो जैसे कि अनुवर्ती क्रियाएं करता है, ये पूरा अनुवर्ती ही क्रियाएं करता है, अनुवर्ती। और कुछ हमारे क्या कहते हैं, ब्रेन से जो नसें निकलती हैं, स्पाइन ब्रेन नर्वस सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत ये नसें होती है, कुछ नसें, यानी इसमें अगर ब्रेन की नसें हैं तो कुछ सही समझेगा, और स्पाइनल कॉर्ड की हैं तो खराब भी समझेगा, ठीक है। एडेप्टिव मतलब जो ब्रेन से निकलने वाली नसें, और ट्रांसिटिव जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नसें, ठीक। इनमें से कुछ नसें हैं, ठीक। तब ये क्या करती हैं, जैसे एक कहानी सुनाता हूँ मैं। जैसे कोई व्यक्ति गया, जैसे तुम गए कहीं, ठीक, तुम गए पार्टी में, और पार्टी में तुम अकेले छत पर चढ़ गए, ठीक। अकेले छत पर चढ़ गए तो पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, क्या कहते हैं, बिच्छियों की, छम छम छम, ये आवाज़ आ रही है, तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब वो आवाज़ तुम्हारी तरफ आ रही तो फिर तो और तेज, ठीक। और जब उसने तुम्हारे पीछे से पीठ पर हाथ रख दिया, तुम्हारी हार्ट बीट फिर तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बाल खुले हैं उसके, भूतनी जैसी दिख रही है, जैसे तुम मुड़ के देखोगे, तब उसे ध्यान से देखोगे, तो ये तो हमारी वाली है, हम वैसे ही, फिर तुम्हारा हार्ट भी नॉर्मल हो जाएगा, तुम्हारे रोंगटे जो खड़े हुए थे वो भी अपनी जगह पर चले जाएंगे। ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, एडेप्टिव और ट्रांसिटिव, ठीक। एडेप्टिव क्रिया, अनुवर्ती क्रिया, और परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया
इसे अनुकंपीय क्रिया, ये इसे परानुकंपीय क्रिया हिंदी में बोलते हैं। ठीक, अब हमारा ब्रेन ख़त्म हुआ, ब्रेन चैप्टर, स्पाइनल कॉर्ड चैप्टर ख़त्म हुआ। अब आगे हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जीय तंत्र। ओके बाय।